भारत बीते साल 2022 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर पर पहुंचा और साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। इस तरह भारत हाई इनकम वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है, लेकिन भारत में आय के बंटवारे में असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यह है कि बीते 20 साल में लोगों की इनकम और संपत्ति में असमानता का दायरा तेजी से बढ़ा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है, लेकिन इसमें समान इजाफा नहीं हुआ है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुआ है, जहां लोगों की इनकम बढ़ी तो है, लेकिन सभी वर्गों की समान रूप से नहीं बढ़ी। 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या 2015-2016 में 25% से घटकर 2019-2021 के दौरान 15% पर आ गई है। वहीं 8 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर है। इनकी इनकम $2.15 यानी 180 रुपये से भी कम है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी रेखा से ठीक ऊपर है, जिनका फिर से गरीबी रेखा से नीचे जाने का खतरा बना हुआ है। इनमें से महिलाएं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, प्रवासी मजदूर शामिल हैं। वहीं बता दें कि यूएनडीपी की रिपोर्ट में भारत को इस समस्या से निपटने का फॉर्मूला भी सुझाया गया है। इसमें कहा गया कि मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। साथ ही सभी देशों को ऐसा करने के लिए अपना रास्ता खुद तैयार करना होगा। 12 से $120 रोजाना कमाने वाले मध्यम वर्ग की आबादी भारत में बढ़ी है। ग्लोबल मिडिल क्लास ग्रोथ में 24% योगदान भारत का रहने वाला है, जो कि 19.2 करोड़ जनसंख्या के बराबर है। भारत अगले 4 साल में दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि देश में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब तरक्की में हर भारतीय का बराबर योगदान हो और उन सभी को देश की ग्रोथ का भरपूर फ़ायदा भी मिले।